हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिका हिजाब, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर आई हूं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि बीकॉम सेमेस्टर 5 के ऑनर्स स्टूडेंट्स को ये पेपर जो है कुलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो जो टॉपिक मैं आज इस सब्जेक्ट में लेकर आई हूँ वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि औद्योगिक संबंध जो है एक बहुत ही परिवर्तनशील अवधारणा। ये अवधारणा जो ये कॉन्सेप्ट जो है बदलती रहती है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, औद्योगिक विकास के साथ, तकनीकी विकास के साथ, आर्थिक परिवेश के साथ, राजनीतिक परिवेश के साथ। ये जो परिस्थितियों के साथ जो है ये हमेशा बदलती रहती है औद्योगिक संबंध। तो औद्योगिक संबंध को जो है किसी एक देश में कोई किसी एक उद्योग में या अलग अलग उद्योगों में अलग अलग देशों पे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ की स्थिति, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से औद्योगिक संबंध कैसी होगी। तो औद्योगिक संबंध को जो है परिभाषित कर पाना इसीलिए बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल काम है, मुश्किल काम है, क्योंकि जो है रिलेशनशिप जो होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो कंडीशंस होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए औद्योगिक संबंध भी हमेशा बदलता रहता है। तो जो है औद्योगिक संबंध जो है उसे हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, उसमें दो वर्ग के हम लोग देख सकते हैं। एक जो नौकरी देता है, एक वो जो नौकरी करता है, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दो तरह के वर्ग होते हैं। और ये दोनों जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं और इनका सीधा संबंध होता है। इनका संबंध जो है वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के साथ होता है, यानी कि रोज़गार की शर्तों के साथ ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। इन दोनों के बीच जो है जो कुछ भी रिलेशन होता है उसे हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। जो बातें ये संबंध पर निर्भर करती हैं वो वातावरण विशेष कर के जो है इसके इनके संबंध को प्रभावित करता है। एक तरफ मालिक होता है, दूसरी तरफ मजदूर। मालिक और मजदूर जो है इन दोनों के बीच के जो संबंध होते हैं केवल इन्हीं की वजह से नहीं होते हैं। यहाँ पर एक तीसरा फैक्टर भी काम कर रहा होता है, और ये तीसरा फैक्टर जो है वो उस देश की सरकार होती है। यस, हर देश की सरकार, हर देश का गवर्नमेंट जो है ये चाहेगी कि वो उसके यहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस बना रहे, शांति बनी रहे, औद्योगिक शांति बनी रहे, ताकि उत्पादन का काम चलता रहे और डेवलपमेंट का काम होता रहे। तो हर देश जो है ये चाहता है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस रहे। तो ऐसी स्थिति में जो है जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो है मधुर संबंध बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है। अलग अलग तरह के कानून बनाती है और उसमें जो है एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके बीच जो है उनके संबंध को अच्छा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है भागीदारी में सुनिश्चित करती है। इस तरह औद्योगिक संबंध के 3 पक्ष होते हैं। एक तो जो है वो 3 एम्प्लॉयर होता है, दूसरा एम्प्लॉई होता है और तीसरा गवर्नमेंट होता है। तो इस तरह जो है एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट मिलकर जो है एक औद्योगिक वातावरण, एक जो है परफॉर्मेंस ग्राउंड तैयार करते हैं, और इन तीनों के इंट्रैक्शन से ही इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है और जो है उसका विकास होता है। और अगर हम
कह सकते हैं कि ये जो है वास्तव में तीनों पक्षकार जो है एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो ये दो ही तरह के हो सकते हैं। रिलेशनशिप जो है दो तरह की हो सकती है, एक या तो रिलेशन अच्छा रहेगा या एक रिलेशन बुरा रहेगा। तो इस हिसाब से दो तरह के इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, एक सहयोग या मधुर संबंध और दूसरा है संघर्ष एवं अशांति। तो इसमें जो मधुर संबंध है इसे ही बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करती है और तरह तरह के नियम कानून और बनाती है और उसे लागू करती है। और गवर्नमेंट को देखने का ये भी काम होता है कि वो नियम सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जो है कोई किस्म के अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके निवारण के लिए भी ये जो है काम करती है गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है, डेल योडर ने दिया है इसे। ये डेफिनेशन जो है वो ये बता रही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ कलेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स विच ग्रो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि औद्योगिक संबंध जो है वो उन सामूहिक संबंधों को कहते हैं जो कर्मचारी या उसके संगठन एवं नियोक्ता के बीच रोजगार की शर्तों के कारण उत्पन्न होते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ रखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस मे बी डिफाइंड एज सोशल रिलेशंस इन प्रोडक्शन। यानी कि औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है। यानी कि उत्पादन के क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह के सामाजिक संबंध हैं ये हमें बताता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि हेनरी रिचर्डसन ने जो डेफिनेशन दिया है वो है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज़ एन आर्ट, द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंड और सर्विस। यानी कि उत्पादन और सेवा के उद्देश्य से एक साथ रहने वाले लोगों के बीच की कला की स्थिति को ही औद्योगिक संबंध कहा जाता है। तो औद्योगिक संबंध जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच जो का संबंध है, जो कि एक साथ किस तरह रह रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस किस तरह है, किस तरह काम कर रहे हैं, उनके बीच किस तरह का संबंध है, मधुर है, अच्छा है, ख़राब है, ये सारी चीज़ें औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आती हैं। तो जो है औद्योगिक संबंध से जो है बहुत तरह के समय समय पर बदलाव हो रहे हैं। इसमें से मानवीय संबंध ह्यूमन रिलेशंस कहा गया, फिर उसके बाद कर्मचारी संबंध कहा गया, उसके बाद नियोजन संबंध यानी एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस कहा गया, फिर श्रम संघ प्रबंध संबंध कहा गया, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप जो है आगे ये सारे नामों से भी औद्योगिक संबंध को जाना जाता है। तो है जो है औद्योगिक संबंध को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जिसमें ये बताया जो डेफिनेशंस हम लोग देखे उससे हमें पता चल रहा है कि औद्योगिक संबंध के जो पक्ष हैं, जो एक्टर्स हैं, वो तीन तरह के एक्टर्स होते हैं। एक है वर्कर्स, दूसरे हैं एम्प्लॉयर्स और तीसरा है गवर्नमेंट। वर्कर्स यानी कि वो व्यक्ति, वो आदमी जो किसी जो है दूसरे श्रमिकों के साथ मिलकर रोजगार के शर्तों के अंतर्गत औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और श्रमिकों ने अपने हितों को जो है सुरक्षा करने के लिए एवं शोषण से मुक्ति पाने के लिए श्रम संघों की स्थापना की हुई है कि उनके हितों की रक्षा हो और उनके जो है श्रम संघ उनके फेवर में काम करे, जो है उनको क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय और सभी स्तरों पर जो है उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे कि वो जो है औद्योगिक संबंध के पक्ष के रूप में औद्योगिक संबंध को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह जो है एक वर्कर्स जो है
एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पहला पार्ट है। दूसरा एक्टर है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स वो हैं जो वो नियोक्ता है, जो इन मज़दूरों को, इन श्रमिकों को या इन वेतनभोगियों को जो है काम पर लगा रहे हैं। इन नियोक्ता जो है उन व्यक्तियों, संगठनों, प्रबंधकों या कंपनियों या निजी संस्थानों, सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों से है जिनका उत्पादन के संसाधनों पर अधिकतम जो है अधिकतम इनका उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य होता है। ये उत्पादन के साधन इकट्ठा करते हैं और उत्पादन के काम में लगाते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी अपने हितों की रक्षा के लिए जो है संगठन और एसोसिएशन बनाए होते हैं, जिसे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन कहते हैं। ये एसोसिएशन जो है नियोक्ता के अधिकारों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं और ये जो है औद्योगिक संबंध को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तीसरा एक्टर है राज्य सरकार। राज्य सरकार यानी कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ राज्य से मतलब जो है कोई एक जोग्राफिकल भूभाग से नहीं, भौगोलिक भूभाग से नहीं है, बल्कि उस एरिया से है जहाँ पर उस कानून पूरा चलता है। यानी कि राज्य का अर्थ होता है सरकारी तंत्र, गवर्नेंस सिस्टम, जो किसी राज्य या राष्ट्र के अंतर्गत शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थापित किया जाता है। ये गवर्नमेंट जो होते हैं वो तीन तरह के उसे बांटा जा सकता है। एक विधायिका जो है वो लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाने का काम करती है। ये और तरह तरह के कानून और नियम बनाती है। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के द्वारा बनाई गई है उस कानून को लागू करना और ये देखना, सुनिश्चित करना कि वो काम लागू सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा काम न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी का है। जुडिशरी जो है वो इंडस्ट्रियल संघर्ष यानी औद्योगिक संघर्ष, विवादों का निपटारा करती है, उस पर डिसीजंस देती है जो है, और कानून सही है या नहीं और उसका प्रयोग सही से किया जा रहा है या नहीं, इसका देखरेख का काम भी इस जुडिशरी का होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्टर्स हैं, उन्हें इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई अपना ट्रेड यूनियन बनाते हैं और ट्रेड यूनियंस जो हैं वो फेडरेशंस बनाते हैं जो कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को, स्टैंडिंग लेबर कमिटीज़ को और फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयर्स जो है वो एम्प्लॉयर्स भी अपना एसोसिएशन बनाते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं और ये एसोसिएशन भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमिटीज़ और ये जो है इंटरनेशनल लेवल कमिटीज़ को अब इफ़ेक्ट करती है। ये सारी जो है एम्प्लॉयर्स भी है। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये तीन तरह के उसके पार्ट्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं उसके। एक लेजिस्लेचर है जो लॉ पास करती है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव है जो ये लॉ को इम्प्लीमेंट करती है यानी कि उसे लागू करती है। जुडिशरी है जो कि जजमेंट देती है और लॉ सही से काम कर रहा है या नहीं ये देखती है। तो इस तरह जो है ये हम इन सारे चीज़ों को बांट सकते हैं, एक्टर्स को, और समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में तीन जो है मेन फैक्टर्स होते हैं जो इस रिलेशंस को बनाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक लेंगे। हैव अ नाइस डे।